बिस्मिल्लाह अल अलीम। जो शख्स दूसरे वारसों को वरासत से महरूम करता है, ऐसे शख्स को जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। यानी बाप फौत हो गया, अब जायदाद में वरासत में किसी एक बंदे ने कब्जा कर लिया। फर्ज करें वो दूसरे भाइयों को नहीं दे रहा हिस्सा, या यूं फर्ज कर ले कि वो बहनों को नहीं दे रहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दो टोक फरमाने ज़ीशान बगैर किसी तशरीह के सही हदीस पाक जो सुनन इब्ने माजा शरीफ के अंदर मौजूद है और हदीस पाक का नंबर है 2703। अन अनस इब्ने मालिक, हजरत अनस बिन मालिक हदीस पाक के रावी हैं। काला कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फर्रा मिन मीरासी वारिसिही कता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा। जो शख्स वारस की मीरास काटेगा, जो हिस्सा उसकी तरफ जाना था इसने काट दिया, उसका हिस्सा दबा लिया, विरासत में जो उसका हक था वो खा लिया। जो मिरास काटेगा, मेरे आका फरमाते हैं, इसने दूसरे की विरासत को खा लिया, दबा लिया। अल्लाह फरमाता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत से उसकी मिरास मुनक़ता कर देगा। इसने, अल्लाह ने वो हिस्सा दिया था भाई को, हकदार बनाया था, अल्लाह ने वो हिस्सा दिया था बहन को, उस शख्स मरने वाले की बेटी को, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से भाई की तरफ जाना था। ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मरने वाले की बेटी को जाना था, इस बंदे की बहन को जाना था। और इसने क्या किया, मन फर्रा मिन मिरासी वारिसिही, इसने वारस की मिरास को काट दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन जन्नत में से इसके हिस्से को काट देगा। मतलब बड़ा सादा है, जो वारसों को विरासत से महरूम रखता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत से महरूम कर देगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्लियर बता दिया, भाई का हक खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बहन का हिस्सा खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वारस का हिस्सा काट देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, उसका जन्नत में हिस्सा ही कोई नहीं। और आप सूरत निसा का मुताला करें, आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बेटियों का जायदाद में हिस्सा है। उसी सूरत निसा के अंदर आयत नंबर 13 और 14 के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये अल्लाह की हुदूद है, जो उन हुदूद को पूरा करेगा जन्नत में जाएगा, और जो उन हुदूद से तजावज करेगा, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, मतलब जो वारस हैं विरासत में, जो पार्टनर हैं, उनका हिस्सा उन्हें नहीं देगा, तो सूरत निसा आयत नंबर 14 में है, वो दोज़ख में जाएगा और हमेशा दोज़ख में रहेगा। तो खुलासा कलाम ये हुआ, अगर कोई बंदा ये पसंद करता है कि मैं जन्नत में जाऊं, तो जन्नत में जाने से जो चीज़ें रुकावट हैं, उन्हें उन रुकावटों को दूर करना चाहिए। तो जन्नत में जाने से एक बड़ी रुकावट ये है कि बंदा दूसरे का हक खाए, और जो दूसरे का हक खाना है ये हराम है, और जो हराम खाता है, अपनी औलाद को हराम खिलाता है, हराम के माल से पलने वाला जिस्म, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो जन्नत में नहीं जाएगा, दोज़ख में जाएगा। हराम खाने वाले की नमाज कबूल नहीं, हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं, हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं, हराम खाने वाले का सदका कबूल नहीं। और जो अपने हिस्सेदार भाइयों का, बहनों का, बेटियों का हक खा जाता है, वो हराम है, और ऐसा हराम खाने वाला दोज़ख में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़ हलाल हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और बहनों, बेटियों, भाइयों को विरासत में उनका हिस्सा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।